हेलो किड्स एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। आज का टॉपिक करने से पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछले टॉपिक्स में किया था। पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं बच्चों, 10। कौन कौन से, 0 से लेके 9 तक। यही 10 बेसिक डिजिट्स हैं जिनसे पूरी मैथ्स की काउंटिंग बनी होती है। सेकेंड, हाउ मैनी प्लेस वैल्यूज़ आर देयर इन अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर नाम से ही पता चल रहा है उसमें 2 डिजिट होते हैं और हर डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। तो 2 डिजिट नंबर में प्लेस वैल्यूज़ भी कितनी होती हैं, 2। कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल 25 नंबर है हमारे पास, 5 हमारा 1s प्लेस पे है और 2 हमारा 10s प्लेस पे। थर्ड थिंग, ईच प्लेस वैल्यू कैन हैव डैश डिजिट्स। हर प्लेस वैल्यू में हमारे कितने डिजिट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिजिट्स हम एक प्लेस वैल्यू के नीचे नहीं फिल कर सकते। ओके। एक नई जो आज मेरी ट्रिकी मेथड में यूज़ होगी वो ट्रिक होगी काउंटिंग चार्ट। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला है आपको हमेशा इसको लर्न करके रखना है अच्छे से अपने माइंड में। आज की जो ट्रिक होगी वो ये होगी कि ये देखो हमारी काउंटिंग में टोटल हमारे पास 10 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 कॉलम्स में से पूरी काउंटिंग में से कोई भी एक नंबर चूज़ कर लो। सपोज़ मैंने किया 35। अब ट्रिक ये है कि जब आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप करते हो तो दोनों नंबर्स के बीच में जितने नंबर है वो डिफरेंस हमेशा 10s का रहता है, मतलब 10 नंबर्स का। देख सकते हो 35 से 45 तक आने में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 35 से 45 तक आने में टोटल 10 डिजिट्स का गैप है। तो जब भी हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप करेंगे तो हमारा डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, 10s का, 10 नंबर्स का डिफरेंस रहेगा। यही ट्रिक आज के ट्रिकी मेथड में मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 25 एंड 12। इन दोनों को मुझे ऐड करना है। अब एडिशन की 2 मेथड करेंगे हम। पहला करते हैं जो हम नॉर्मली क्लासेस में छोटे बच्चों को छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, वर्टिकली मेथड। उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं दोनों नंबर्स को हमें वर्टिकल पोजीशन में लिखना है, 25 और 25 के नीचे 12। ऐसा किस लिए करते हैं, ताकि ये हमारा देखिए कौन सा डिजिट था, 1s प्लेस पे था और ये हमारा 10s प्लेस पे था। वर्टिकली लिखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता रहेगा कि हमें सेम प्लेस वैल्यू को एक साथ प्लस करना है। अब हमें 25 और 12 का एडिशन करना है। तो वर्टिकल मेथड में हमें बस यही याद रखना है, एक प्लेस वैल्यू के डिजिट को आपने एक साथ प्लस करना है, दूसरी प्लेस वैल्यू के डिजिट को एक साथ प्लेस करना है। अलग अलग प्लेस वैल्यू वाले डिजिट को हम आपस में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए एडिशन कैसे होगा। 1s प्लेस पे हमारे पास कौन कौन से डिजिट हैं, 5 और 2। अब आपको एडिशन पहली सीरीज़ याद होगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि 1 डिजिट वाले नंबर्स को कैसे ऐड करना है। बिगर नंबर चूज़ करना है आपने। यहाँ पे बिगर नंबर है 5, उसमें कितना प्लस करना है, 2, मतलब 2 स्टेप आगे बढ़ना है। 5 के बाद 2 स्टेप आगे बढ़ो, 6 एंड 7। सो आंसर विल बी 7 एट 1s प्लेस। सिमिलरली 10s डिजिट पे करेंगे 2 + 1। ये भी मैथ्स का फैक्ट मैंने आपको बताया था, जब भी 1 किसी नंबर में ऐड होता है तो आंसर हमारा नेक्स्ट नंबर होता है। तो 2 के बाद हमारा क्या आता है, 3। 37 इज़ माय आंसर। ये तो हो गया हमारा वर्टिकल मेथड। अब हम इसी एग्जाम्पल को जो पहले मैंने वर्टिकल मेथड से आपको बताया था, वी विल डू इट विद
माई ट्रिकी मेथड। अब इस ट्रिकी मेथड में हम क्या करेंगे, देयर आर टू नंबर्स 25 प्लस 12. Same thing as I told you in my addition 1 series, we will pick the bigger number. What is the bigger number here? 25. तो हम 25 को यहाँ पे पिक कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर में 12 तो मैं फिंगर्स पे ऐड नहीं कर सकती क्योंकि 12 फिंगर्स तो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 25 में ओनली वंस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उसको प्लस करूँगी। वंस प्लेस वैल्यू पे डिजिट क्या है हमारे पास, 2। 25 में 2 प्लस करो, 2 स्टेप मूव कर 27। तो आंसर आया मेरे पास 27। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो 1 कौन सी प्लेस वैल्यू पे, 10। 1/10 हमारे पास बचा है। और अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक मेरी क्या है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाते हुए बीच का नंबर का डिफरेंस कितना होता है, 1/10 का, 10 नंबर का। तो यही ट्रिक यहाँ पे यूज़ होगी। हमारा आंसर आया था 27। 27 में मुझे कितना ऐड करना है, 110। तो मैं एक रो आगे जंप कर दूंगी। Here is 27, I'll jump 110, so my answer will be 37। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 37 आएगा, है ना ट्रिकी मेथड मज़ेदार। इसके लिए आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में ही कर लेंगे इसको फिंगर्स के थ्रू ही, बस काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए। Now let's take one more example. So here are two numbers 45 plus 33. We will do it by my tricky method. So first of all what we will do, हम बिगर नंबर चूज़ कर लेते हैं। 45 एंड 33 में से बिगर नंबर कौन सा है, 45, करेक्ट आंसर। अब 45 में हमें क्या करना है, पूरा 33 तो फिंगर्स पे प्लस नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, ओनली वंस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है उसको प्लस करते हैं। 45 में 3 प्लस करो फटाफट से, फिंगर में टाइम नहीं लगाना। 46, 47, 48। सो वंस प्लेस वैल्यू को ऐड करके मेरा आंसर आया 48। अब मेरे पास क्या बचे हैं, 3 10s, मतलब मुझे काउंटिंग में कितने जंप लगाने हैं, 3 जंप लगाने हैं। 45 के बाद नेक्स्ट रो 58, देन 68, देन 78। हो गए 3 जंप, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप। सो माय आंसर इज 78 इज माय आंसर, है ना मजेदार। सो किड्स, मज़ा आया आज के एडिशन सम्स करने में, और भी मज़ा आएगा जब आप खुद करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे। सो टाइम दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बहुत सारी। स्टार्टिंग में अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद तो आपके टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कॉपी पेन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, माइंड में ही सारा गेम हो जाएगा, मैथ का फन हो जाएगा। मैथ आपके लिए एक फ़न एक्टिविटी बन जाएगी। ओके, सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो एक्टिविटी बन जाएगी। ओके, सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आपका चैनल मैथ थिंकर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, जो भी आपको लगे, जैसा भी लगे, कुछ पूछना हो, पसंद आए, और शेयर भी कीजिए किड्स अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स ऑल्सो। अगर आप पसंद कर रहे हैं मेरे चैनल को, आपके चैनल को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट।